हेलो दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्पाद सिपाही की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, मुझे पता है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग मैं आपके लिए वीडियो बनाकर डाल रहा हूँ। तो है ना। तो जो भी उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में लेकर आया हूँ। फिर से प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आया हूँ। ठीक है, देखिए इसमें लिखना थोड़ा भूल गया हूँ मैं। प्रैक्टिस सेट 2 है सामान्य ज्ञान का, साइंस का। ठीक है, मैं 20 प्रश्न देने वाला हूँ, है ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपका एग्जाम में भी 20 प्रश्न आएगा जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मैं 15 सेट कराने वाला हूँ, है ना। 15 से आप कमेंट आएगा तो मैं 20 करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम 20 प्रश्न देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से आप लोग जुट जाइए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न इस प्रकार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्रश्न इस प्रकार है कि बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, तो देखिए बॉल पेन जो है कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो देखिए मैं बता देना चाहूँगा। ठीक है, तो देखिए बॉल पेन जो है एक गुरुत्वाकर्षण बल पर कार्य करते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है कि बॉल पेन जो है ना, गुरुत्वाकर्षण का बल कैसे काम करता है। ठीक है, जैसे क्या होता है कि दो पिंड है। ठीक है, दो पिंड के जो बीच में जो आकर्षण बल को ही क्या क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, दो पिंड है, ठीक है, उसके बीच में जो आकर्षण बल है उसको क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ठीक है, इसलिए क्या होती है कि है ना, पृथ्वी पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, कितना पाई जाती है। ठीक है, तो 9, देखिए क्या है कि गुरुत्वाकर्षण जो है 9, मतलब कि पावर जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, है ना, बॉल पेन का नियम या गुरुत्वाकर्षण बल का नियम। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए एक आदमी 10 मीटर से दूर साफ नहीं देख पाता है। ठीक है, वह किस रोग से ग्रसित है। ठीक है, कोई इंसान है जो क्या है कि 10 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं देख सकता है। ठीक है, ओ सॉरी 10 किलोमीटर बोल दे रहा हूँ, 10 किलोमीटर तो कोई देख ही नहीं सकता है ना, 10 मीटर। ठीक है, तो 10 मीटर आप अनुमान लगा सकते हैं कितने दूरी पर हो सकता है। ठीक है, और आप भी अपना, है ना, दृष्टि चेक कर सकते हो। अगर आपको भी नहीं दिखाई दे रहा है तो आप किसी दृष्टि दोष से पीड़ित हो तो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो एक आदमी जो है 10 मीटर से, है ना, दूर साफ नहीं देख पाता है, तो कौन सी दृष्टि हो सकती है, तो है ना, दूर दृष्टि या निकट दृष्टि, है ना, जिसको क्या है है ना, मायोपिया भी कहते हैं, मोतिया बिंदु या, है ना, बिंद, या तो, है ना, दीर्घ दृष्टि, इसको हाइपर है ना, मेट्रोपिया भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आदमी कौन सी दृष्टि से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि। ठीक है, तो इसको, है ना, मायोपिया हो गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप भी अपना चेक कर लें। ठीक है, क्योंकि आप भी उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हो तो पुलिस में इस तरह से जांच होता है रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का एसआई एकांक क्या है। ठीक है, देखिए विद्युत आवेश का एसआई एकांक क्या है, तो देख सकते हैं आप, विद्युत आवेश का एसआई एकांक क्या है, कूलाम है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्री से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है। ठीक है, जो ब्रिज से होकर प्रकाश 7 रंग गुजरता है। ठीक है, तो इसमें से सबसे अधिक कौन सा रंग प्रचलित होता है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे अधिक जो है प्रकाश, है ना, बैगनी रंग का सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैगनी। ठीक है, आप लोग रेड नहीं करेंगे। ठीक है, आप देखते हैं कि है ना, टावर वगैरह में रेड लाइट के ऊपर दिया रहता है। ठीक है, लेकिन बट रेड नहीं होगा। ठीक है, बैंगनी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार तथा धातु से बने होते हैं, जिसका, है ना, प्रतिरोधक क्या होता है, कम हो, या गलनांक कम हो, या विशिष्ट गलनांक कम हो, या है ना, चालकत्व कम हो। ठीक है, तो देख सकते हैं जो घर में हम लोग यूज करते हैं तार, उसका क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखिए जो घरेलू विद्युत उपकरण में प्रयुक्त जो सुरक्षा जो फ्यूज है, इसका तार जो है ये क्या है, तार क्या चीज़ से बनी होती है, तो धातु से बनी होती है। ठीक है, जिसके रिगार्डिंग क्या होती है कि इसका जो गलनांक होता है कम होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गलनांक कम हो। ठीक है, तो प्रतिरोध कम हो। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, गलनांक कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 6 से हम लोग 20 प्रश्न देखेंगे। वाहनों के अग्रदीप, है ना, हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों, है ना, वाहनों के जो हेडलाइट में है किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, तो देखिए वाहनों का जो हेडलाइट है इसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है, तो इसमें देख सकते हैं आप, है ना, परवलयीय दर्पण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, परवलयीय दर्पण, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की है, गैलीलियो ने की है, कि जेम्स एल, है ना, बेयर्ड ने किया है, कि कोपरनिकस ने किया है, या केल्पर, है ना, केपलर ने किया है। ठीक है, तो सौर प्रणाली की खोज किसने किया है, तो कोपरनिकस ने किया है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोल्डर किस धातु का मिश्रण है। ठीक है,
तो सोल्डर जो है ये कौन सा धातु का मिश्रण है, तो देखिए लेड और जिंक का, ठीक है। तो क्या है, सॉरी टीन और लेड का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टीन और लेड धातु का मिश्रण है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 9। देखिए लीड को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली है ना अशुद्ध गैस क्या होता है, ठीक है। जो पुलिस द्वारा है ना भीड़ में जो होता है ना, सॉरी लीड बोल रहे हैं, भीड़ जो है उसमें तितर बितर करने के लिए पुलिस जो आंसू गैस का इस्तेमाल करते हैं, उसमें से है ना कौन सा गैस का इस्तेमाल होती है, तो देखिए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रोसिन का, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, क्रोसिन गैस का इस्तेमाल होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है सिरका, ठीक है, विनेगर जिसको कहते हैं, ठीक है। हम लोग जो सूप वगैरह में डालते हैं या इसको है ना पनीर वगैरह दूध वगैरह को फाड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि सिरका में से किसका वाणिज्यिक है ना वाणिज्यिक नाम है, ठीक है। तो देखिए सिरका का जो है ना हम लोग एसेटिक अम्ल के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसेटिक अम्ल, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से है ना उस कण का नाम बताइए है ना जिसका किस अश्रृंखला अभिक्रिया के लिए यूरेनियम और विखंडन के दौरान बना रहना अनिवार्य है, ठीक है। यूरेनियम को जो है विखंडन के दौरान बना रहना अनिवार्य है, ठीक है। देख सकते हैं आप कि जो यूरेनियम है इस श्रृंखला की अभिक्रिया के लिए न्यूट्रॉन है ना अनिवार्य तत्व बनाता है, ठीक है। तो ये न्यूट्रॉन के लिए अनिवार्य तत्व है। जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की है ना बमबारी की जाती है तो ये क्या है कि यूरेनियम नाभिक की विखंडन कर बहुत अधिक ऊर्जा और है ना 3 नए इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति करती है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करती है कि यूरेनियम के है ना क्या करती है कि क्या बोल सकते हैं इसको कि नाभिकों में भी क्या कर देती है, विखंडन कर देती है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप दोस्तों, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर है ना न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू खाना पकाने की गैस में निम्नलिखित में से प्रायः क्या होता है, ठीक है। तो जो घरेलू का खाना बनाते हैं उसमें से प्रायः हमेशा क्या होता है, तो देख सकते हैं आप इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो द्रविड़ है ना ब्यूटेन आइसो ब्यूटेन मुख्य घटक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका द्रविड़ ब्यूटेन है ना, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या है संश्लेषित है ना पॉलीमर कौन सा है, ठीक है। तो सिल्फ है या प्रोटीन है या है ना पॉलीस्टाइरीन या माइंड, ठीक है। तो देख सकते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा है ना पॉलीस्टाइरीन जो है यह रबड़ क्या है, मतलब कि इसको बोल सकते हैं कि ये संश्लिष्ट पॉलीमर जो होती है ना ये पॉलीस्टाइरीन, ठीक है की होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि रबड़ आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड में घुल जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब मानव हृदय में पाए है ना बाएं क्या है नीलाई का संकुचन होता है तो रक्त निम्नलिखित में से किसकी तरफ जाता है, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा है ना मस्तिष्क की तरफ या फुफ्फुस धमनी या महाधमनी या फेफड़ा की तरफ, ठीक है। तो देखिए इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा महाधमनी की तरफ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा महाधमनी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परागन के दौरान परागकणों को ग्रहण करने वाला पुष्पी भाग होता है, ठीक है। तो कौन सा पुष्पी भाग होता है, तो देखिए अंडाशय या वर्तिका या हक बिंदु या बीजांड, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या है कि परागन के दौरान जो होती है ना परागकणों के ग्रहण करने वाले पुष्पी भाग को है ना क्या कहते हैं हक बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हक बिंदु, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 16, निम्नलिखित है ना किस एथलीट को है ना तथ्यात्मक ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से क्या दिया जाना चाहिए, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या विटामिन, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित संयोजन में से कौन सा विषाणु मानवों के संक्रमक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया है, इसलिए इसका है ना ऑप्शन जो है क्या हो गया है गड़बड़ हो गया है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि H5N1, ठीक है, विषाणु जो है वायरस जो है मानव संक्रमण के लिए बहुत ही ज़्यादा है ना नुकसानदायक है, ठीक है। इस स्वाइन फ्लू का वाहन है ना जीव मुर्गा के लिए होती है, ठीक है। तो ये स्वाइन फ्लू के लिए है, ठीक है।
विषाणु। चलिए आगे देखते हैं। थोरैक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है, ठीक है। थोरैक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है तो अधिविक्त ग्रंथि से या है ना, विषण से या पीयूष ग्रंथि से या आउटुक ग्रंथि से, ठीक है। देखिए थोरैक्सिन हार्मोन जो है स्रावित किया जाता है आउटुक ग्रंथि से होती है, ठीक है। कौन सी ग्रंथि से होती है? आउटुक ग्रंथि से। और देखिए क्या है कि थायराइड जो ग्लैंड होती है, आउटुक को क्या बोलते हैं? थायराइड बोलते हैं, ठीक है। यह मनुष्य के गले में श्वसन नलिका या ट्रिया या क्या बोलते हैं, दोनों लैरिक्स के नीचे होती है, ठीक है। और इसमें क्या होती है कि इससे निकलने वाली जो हार्मोन होती है थायरॉक्सिन, है ना, और क्या बोल सकते हैं इसको? ड्रायोथायरोमिन्स भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। जिसमें आयोडीन अधिक मात्रा में रहता है। इसमें अगर आयोडीन की मात्रा कम हो जाएगा तो घेंघा रोग होने की ज़्यादा चांसेस रहती है, ठीक है। इसी कारण से घेंघा रोग भी हो जाती है, ठीक है, आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थ में परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन, ठीक है। तो देखिए खाद्य पदार्थ के परिरक्षण में प्रयोग लाए जाने वाला जो होती है, कौन सी होती है? सोडियम, ठीक है। सोडियम क्या होती है? बेंजाइक, है ना। सोडियम बेंजाइक एक रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फलों का मीठा स्वाद, है ना, किसकी उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है। तो फलों का मीठा स्वाद जो है फ्रैक्टोज की सहायता से होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रैक्टोज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कर दे, सब्सक्राइब भी कर दे, ठीक है, चैनल को। और इस चैनल से हमेशा